नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल सनबिक क्लासेस में। हम लोग किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है मैथ और रीजनिंग का, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। पुस्तक का विमोचन 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। पुस्तक में आडवाणी की आत्मकथा और घटनाओं को वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति केल पोलूद त्यौहार मनाती है। केल पोलूद, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोडावा। कर्नाटक में कोडावा जनजाति द्वारा केल पोलूद उत्सव मनाया जाता है। कोडावा एक योद्धा जनजाति है और यह त्यौहार उनके हथियारों की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है। देसी कोडावा भाषा में केल का अर्थ है हथियार या शस्त्रागार और पोलूद का अर्थ है पूजा। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 साल भोग। चोल अभिलेखों में निम्न प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मोदय, जिसे ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। देवदान, मंदिरों को भेंट की गई भूमि। सालाभांग, विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। अब बिल्लन बगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। एक और होता है पल्ली छंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। अगला है तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्यों में बहती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अरुणाचल प्रदेश में। तिरप और नोआ दिहिंग अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। नाव दिहिंग लोहित जिले की प्रमुख नदियों में से एक है। राज्य की 5 प्रमुख नदियों में से एक तिरप तिब्बत से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। आइए देखते हैं। भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी हाथों से लिखा गया था, बिल्कुल सही। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना, गलत है। राजेंद्र प्रसाद को चुना था। हंटर कमीशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था, ये गलत है। 26 अगस्त को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी गलत है। भारत का संविधान छपने या टंकित होने के बजाय हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित था। यह दस्तावेज प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा सुलेख फॉन्ट में लिखा गया था और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला है भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ओरंग टाइगर रिजर्व, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 असम में स्थित है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के दारांग और सोनीतपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। स्थलाकृति में समानता और एक सींग वाले गैंडों की समृद्ध आबादी के कारण इसे अक्सर मिनी काजीरंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ए झारखंड। नेपाल से 5 भारतीय राज्य जुड़ते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 दार्जिलिंग। शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग आदि जैसे अधिकांश हिमालय पहाड़ियाँ रिसोर्ट मध्य या निचले हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय दक्षिण में शिवालिक और उत्तर में ग्रेटर हिमालय के बीच स्थित है। इसे हिमाचल या निचला हिमाचल भी कहा जाता है। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भारत। पहला एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुआ था। भारत द्वारा आयोजित अगले एशियाई खेल कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में भी खेला गया था। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य नहीं है, ये बताना है। कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना। तो ये हो जाएगा वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, यह सत्य नहीं है। वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, बिल्कुल। वह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये सही है। तो ये तीनों है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के लिखित अनुरोध के आधार पर कर सकता है। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में लाला हरदयाल ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भगना थे, जिसे गदर पार्टी कहा जाता था।
इस दल के सदस्य अमेरिका और कनाडा के अप्रवासी सिख थे। द गदर का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुआ था। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने खालिस्तान के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। आंसर हो जाएगा 2, कश्मीर के राजाओं के बारे में। कल्हण एक महान सांस्कृतिक कवि थे जिन्होंने राजतरंगिणी राजाओं की नदी में कश्मीर के इतिहास का विवरण लिखा है। राजतरंगिणी कश्मीर पर आधारित सबसे पहला स्रोत है जिसे इस क्षेत्र पर ऐतिहासिक पाठ के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई या संगठन का उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा 3, यूएनओ को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण नरसंहार के बाद एक केंद्रीय मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को रखरखाव के साथ बनाया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 193 है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए बिल्कुल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए, कच्छ का छोटा रण जंगली गधा के लिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए, ये गलत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को बनाया गया था और इसे 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता का पता लगाने और मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित से किस खेल से था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फुटबॉल से था। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्हें व्यापक रूप से खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। माराडोना ने 4 फीफा विश्व कप खेले जिसमें मेक्सिको में 1986 का विश्व कप भी शामिल है जहां उन्होंने अर्जेंटीना की कप्तानी की और फाइनल में पश्चिम जर्मनी को पराजित किया था। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा में, बिल्कुल सही। नील नदी मिस्र और सूडान में, ये भी सही। सतलज नदी भारत और पाकिस्तान में, ये भी सही। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में, ये गलत है। दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट पर स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला लगभग 7242 किलोमीटर लंबा है। पर्वत श्रृंखला 7 देश वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में फैली हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आयुर्वेद। आयुर्वेद यानी जीवन का ज्ञान ऋग्वेद का उपवेद है। 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, रोजगार। विभिन्न देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य खाली स्थान से भारत आया था। आंसर हो जाएगा 4, वेनिस। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी अन्वेषक थे जिन्होंने 13वीं शताब्दी में दुनिया भर की यात्रा की है। वे 1292 से 94 के बीच भारत पहुंचे। उन्होंने अपनी पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र के बारे में लिखा है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, नगर पालिका। भारत के संविधान 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को केवल 3 श्रेणियों महानगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है। नगर पालिकाएँ शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्व सरकारी इकाइयाँ हैं। भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, मुंबई। भारत गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1950 से 1951 ईस्वी में। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1964 के बाद इस बजट से अलग कर दिया गया और हर साल बजट सत्र के दौरान बजट पेश करने से पहले प्रस्तुत किया जाता है। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाले पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा 3, फ़िरौन। फ़िरौन या फ़िरौन कश्मीर घाटी में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पारंपरिक पोशाक है। यह एक ढीला ऊपरी वस्त्र है जो आस्तीन पर ढीले ढंग से इकट्ठा होता है और चौड़ा होता है। यह ऊन या जमेवार से बना होता है जो ऊन और कपास का मिश्रण होता है जिसमें कोई साइड स्लिट नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेटेड कार्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है?
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गुवाहाटी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जुलाई 2016 को। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया था। मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली असुरक्षित थी। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, खालिस्तान को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, एकता और अखंडता का। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा, ये देखते हैं, WHO के जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही। IMF वाशिंगटन DC USA, ये भी सही है। ओपेक के बीना ऑस्ट्रिया, ये भी सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA, ये गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में लंदन में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। GST का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो फ्रांस GST को लागू करने वाला पहला देश है, बिल्कुल सही है। भारत ने कनाडा की दोहरी GST संरचना को चुना, ये भी सही है। GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। राज्यों और संघ द्वारा एकत्रित किया जाने वाला लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर को GST के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। फेयरबर्ग इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गीग श्रमिकों के लिए कौन सा संगठन सबसे अच्छा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बिग बास्केट। फेयरबर्ग इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार बिग बास्केट भारत में गीग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा संगठन है। भारत की जनगणना हमें खाली स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत के निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है जिसके लेखक रॉय मॉक्सहैम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आउटला इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड मी। बैंडेड क्वीन के नाम से लोकप्रिय फूलन देवी एक डाकू थी जो बाद में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता और राजनेता बने हुए संसद सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुई। आउटला इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड मी के लेखक हैं रॉय मॉक्सहैम। अगला है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, रॉकेटरी द नोवे इफेक्ट। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 2, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। खालिस्तान ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों को विभाजित किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ग्रेट ब्रिटेन की संसद की एक अधिनियम है। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी को पहले मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा गांव राजस्थान भरतपुर जिला के समीप लड़ी गई थी। राणा सांगा की हार हुई और जीत ने भारत में मुगल वंश के शासन को मजबूत किया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर की खुदाई 1957 के SR राव ने की थी। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर था जो साबरमती नदी की एक दाहिनी सहायक नदी भोगबा नदी के तट पर स्थित था। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? सही आंसर हो जाएगा 4, न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब जीता है। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1919 ईस्वी में
शुरू किए थे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों में सत्याग्रह आंदोलन की सफलता ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के लिए जमीन तैयार की थी। गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, क्योंकि इसने राजनीतिक नेताओं को बिना किसी मुकदमे के 3 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। अनुशंसित आहार भत्ता बराबर क्या होता है? और इसका सही आंसर होता है आवश्यकताएं प्लस संरक्षण का मार्जिन। आवश्यकताएं प्लस संरक्षण का मार्जिन। आगरा शहर को किसने बसाया है? आगरा शहर को, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, सिकंदर लोदी के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। सिकंदर लोदी 1506 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां ने 1638 में मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है, ये बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर है उज्ज्वला योजना, बीपीएल परिवार को महिला को एलपीजी सिलेंडर का वितरण, बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत, सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, ये भी सही है। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी सही है। मिशन इंद्रधनुष, सभी के लिए रोजगार, ये गलत है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन सभी बच्चों को शामिल करना है जिन्हें बीमारियों के निवारण करने योग्य टीका नहीं लगा है या आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। शुक राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 से 183 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुक वंश की स्थापना किया था। 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य की लखनऊ कालका विंध्याधीन घराने के प्रतिपादक थे। पंडित बिरजू महाराज कहाँ के थे? तो लखनऊ घराने के कालका विंध्याधीन घराने के प्रतिपादक थे। उन्हें 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सलहेस त्यौहार खालिस्तान राज्य में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, बिहार में। सलहेस का त्यौहार बिहार के मिथिला क्षेत्र में हर साल सावन बरसात के मौसम के शुभ महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार इस समुदाय की पहचान, सामाजिक एकता और आत्मसम्मान प्रदान करता है। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2011 में की गई थी। कब की गई थी? नवीनतम जनगणना 2011 में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी और 28 फरवरी 1951 तक चली थी। जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आइए देखते हैं समान विज्ञान एवं गणित के प्रश्न। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। आंसर होगा V बराबर W/Q। क्या होगा? V बराबर W/Q होगा। मांस को प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले पीठ प्रदान करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट में एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ एक अमीबीय आकार होता है। संक्रमण की जगह पर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रोग जनकों को नष्ट करने के लिए जमा हो जाती है। ओलियोगम रेजिन हींग को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फेरुला के मुसला जड़ के सूखे लैटेक्स से। अगला प्रश्न है, अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ग्रेसिलेरिया से। लाल शैवाल ग्रेसिलेरिया का उपयोग लंबे समय से अगर के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधरहित गैस है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शून्य समूह। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में खाली स्थान नहीं होते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, पुष्प। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में पत्तियां नहीं होती है एवं बीज नहीं पाया जाता, परंतु भ्रूण पाया जाता है। इनमें संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लेम पूर्ण विकसित होते हैं। सबसे छोटे टेरिडोफाइटा एजोला है, और कई उदाहरण जैसे फर्न भी है जो टेरिडोफाइटा है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय जो होता है वो औसत शक्ति होता है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। डाल्टन का आंसर हो जाएगा 1, रासायनिक संयोजन के नियम पर। किस पे? रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण खाली स्थान है। और इसका सही कारण है ऑप्शन 1,
गुरुत्वाकर्षण बल। एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, तो ट्रक की गति क्या होगी? तो गति बराबर हम फार्मूला जानते हैं, दूरी बटा क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है 245, समय दिया हुआ है 50 सेकंड, हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा हमारा 2। सल्फर की परमाणुकता क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बहुपरमाणविक होता है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है क्या है? तो आंसर हो जाएगा 4, CO2। CO2 एक शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गैस ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है, मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 4, 1531 मीटर पर सेकंड होती है। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड होती है। और ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। खाली स्थान धातु का क्षय नहीं होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह खाली स्थान 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 तथा इसका परमाणु जो विन्यास है वो है 2, 8, 6। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, टंगस्टन। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है, और जो हीटर में कॉइल रहता है वो क्रोमियम का बना होता है। किसका? क्रोमियम का। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? तब क्या है कि Q बराबर हमको निकालना है। I बराबर होता है क्या? Q बटा T। तो Q बराबर क्या होगा? 0.5 I दिया हुआ है, 480 सेकेंड दिया हुआ है। क्योंकि 8 मिनट दिया हुआ है तो 480 सेकेंड ही हो जाएगा। 8 मिनट को कर सकते हैं ना, 8 गुना 60, 480 सेकेंड। तो हमारे पास Q जो हो जाएगा वो 240 कूलम्ब हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2F1 पे रखना चाहिए। उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार से प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के 2F1 पर रखा जाना चाहिए। F1 लेंस का मुख्य फोकस है, और F2 जो होता है वो द्वितीय फोकस होता है। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शुक्रवाहिका। मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा शुक्रवाहिका है, जहाँ से शुक्राणुओं का उत्सर्जन होता है। अन्य सभी विकल्प में महिला जनन अंग का हिस्सा है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे का विशिष्ट गुण है, इस क्रिया के द्वारा पौधे अनावश्यक अवशोषित जल को शरीर से बाहर कर देते हैं। बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाले यंत्र को पोटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पोटोमीटर कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी खाली स्थान के कारण ठंडा रहता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, बाष्पन के कारण ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तनों में रखा गया जल बाष्पन के कारण गर्मियों में भी ठंडा रहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3, Au। सोना Au परमाणु क्रमांक 79 पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे तन्य धातु है। यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त रूप दोनों में पाया जाता है। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। लार में खाली स्थान एंजाइम होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एमाइलेज। लार में टाइलिन और माल्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदलकर पचने लायक बना देता है। इसके अलावा लार में स्रावित लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित होकर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति की अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितना दिया हुआ है? 16√3 दिया हुआ है। 16√3 सेंटीमीटर है। उसमें एक अंतवृत्त बनाया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? तब वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो किस तरह? सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? तो अंतः त्रिज्या निकालना होगा। तो अंतः त्रिज्या बराबर होता है, अंतः त्रिज्या बराबर R बराबर होता है A/2√3, जहाँ A दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16√3 दिया हुआ है। तो आइए निकालते हैं। 16/2√3 या 16√3 है, 16 गुना √3 बटा 2√3, √3 कट गया, ये हो गया 8।
आर बराबर हमारे पास 8 आ गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुना 8 गुना 8 यानी 64 पाई। आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। एक और फार्मूला याद रख लीजिए, परित्रिज्या अगर पूछते, परित्रिज्या बराबर होता है क्या होता है, तो a/√3 होता है, a/√3 होता है। और अंतःत्रिज्या है a/2√3 होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु में ढाला जाता है। उस शंकु की ऊंचाई दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन बराबर हो जाए, गोले के आयतन बराबर हो जाएगा क्या, शंकु का आयतन। भाई ये फार्मूला क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो 4r³ बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 3 3 कट गया, पाई पाई कट गया, मान रख दीजिए सभी में। तो 4 गुना 9 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा, यहाँ 4.8 गुना 4.8 गुना एच बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 9 गुना 9 गुना 9 बट्टा 4.8 गुना 4.8। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 126.5625 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा तीसरा नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए बी से 23.2% कम है, बी सी से 25% अधिक है, डी ए से 33.1/3% अधिक है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। माना कि हम बी बराबर मान लेते हैं कितना, 100 मान लेते हैं। ए कितना हो जाएगा 100 - 23.2 बराबर 76.8। सी बराबर कितना हो जाएगा 100/125 गुना 100 बराबर कितना 80, क्योंकि बी का वो कह रहा है 25%। चलिए तो डी बराबर हमारे पास हो जाएगा 76.8 गुना 400/300 बराबर हो जाएगा 102.4। अब इतना तो हमारे पास निकल गया, तो डी माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 102.4 माइनस 100 बराबर 2.4। यह स्पष्ट है डी बी से कितना परसेंट अधिक है, 2.4% है। अगला प्रश्न है कि पाइप ए और बी एक दूसरे भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे 30 घंटे में खाली करता है और सी भरता है 8 घंटा में, और तीनों एक साथ खोलेंगे तो 75% कितने देर में भर जाएगा। तो एक साथ अगर खोला गया हो तो क्या हो जाएगा 1/8 में तो भरा जाता है, लेकिन खाली भी तो 1/20 और 1/30 होगा। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120, ऊपर हो जाएगा 15 - 6 - 4। जब इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। 124 में तो 100% भरेगा, लेकिन कह रहा है कि 75% ही भरना चाहिए। तो कितना होगा 3/4 गुना 24, 6 से कट जाएगा, 18 घंटा में वो पूरा भर जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। यदि a + b - c अनुपात b + c - a अनुपात a + c - b बराबर इतना है, तो a b c का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, k मानना होगा। तो a + b - c बराबर क्या करना होगा, ये है 4, k मान लेते हैं, ये 4 के हो जाएगा। b + c - a बराबर हो जाएगा 5 के, और a + c - b बराबर हो जाएगा कितना 9 के। जब इसे हम तीनों को जोड़ देंगे, ये अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a + b + c बराबर आ जाएगा कितना 18 के आ जाएगा। हमारे पास एक आ गया। और सभी इक्वेशन को एक दूसरे से घटा दीजिए। अगर इक्वेशन ही 4 है तो 4 में से 1 घटाइए, फिर 4 में से क्या घटाइए, 4 में से 2 घटाइए, 4 में से 3 घटाइए। जब तीनों घटाएंगे तो हमारे पास ए बी सी का मान आ जाएगा, जहाँ पर क्या क्या आएगा हमारे पास जो आ रहा है सी का मान सबसे पहले आएगा। तो सी का मान आएगा 7 के पहला इक्वेशन से। दूसरा से हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे से अगर हम घटाएंगे तो ए का मान आ जाएगा 13 के बटा 2, और इससे मान जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा b बराबर 9 के बटा 2। और जब उसे रेशियो में लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c में, हमारे पास आ जाएगा 13:9:14। आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो भाज्य क्या होगा। भाजक बराबर 6 गुना शेषफल, यानी 6 गुना 42 252। अब भागफल बराबर पुनः भागफल बराबर भाजक बटा 12। भाजक कितना है 252 बटा 12 बराबर कितना हो गया 21।
अब फाइनली फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस होता है शेषफल। भाजक 252 भागफल 21 प्लस शेषफल 42। सोल्व करेंगे तो 5334 आ जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा पहला नंबर। एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्यों के बीच का अंतर 180 रुपया है तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था। फार्मूला जानते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी। चौथे एवं तीसरे वर्ष के मूल्यों में क्या करना है, हमको अंतर कर देना है। तो हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 4 माइनस पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3, क्योंकि तीसरे एवं चौथे वर्ष के इनके मूल्यों के अंतर कितना कर रहा है, 180 के बराबर कर रहा है। अगर इन सबको कर देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के होल क्यूब इंटू आर बटा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो P का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, तो P का मान आ जाएगा 5 के पावर 5 बटा 6 आ जा रहा है। यानी प्रथम वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 के पावर 5 बटा 6 गुना 6 बटा 5, यानी हो जाएगा, जब इसे काटिएगा तो ये हो जाएगा 625 रुपया। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद इतना और 7 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 3.1/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 वर्षों का साधारण ब्याज 7 वर्षों का मिश्र धन माइनस 3 वर्षों का क्या हो जाएगा, वर्षों में मिश्र धन घटा देंगे तो आ जाएगा 4 वर्षों का साधारण ब्याज। तो कितना दिया हुआ, 11,484 माइनस 936 रुपया कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वर्षों का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2448 रुपया आ गया। अब कह रहा है 3.1/3 वर्षों का साधारण ब्याज तो हो जाएगा 2448 बटा 4 गुना 10/3 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2040 रुपया। आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 रुपये की धनराशि x% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 4235 रुपये हो जाती है। वह धनराशि 2.1/2 वर्षों में 2x% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। थोड़ा ये कैलकुलेटिव प्रश्न है, इसका थोड़ा लंबा सॉल्यूशन जाएगा। मिश्रधन बराबर जो हो जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ मान रखिएगा तब 4235 बराबर होगा 3501 प्लस x बटा 100 के होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो मान आ जाएगा x का वो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। आप इसे सोल्व करिएगा, इसका मान आ जाएगा 10। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है कि दर जो है 2 गुना 10 बराबर 20% प्रति वर्ष है। क्या है, प्रति वर्ष है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मिश्रधन बराबर 3500 गुना 1 प्लस 20 बटा 100 और कितना 2.1/2 वर्ष के लिए है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3500 1 प्लस 1/5 के होल स्क्वायर 1 प्लस 1/5 गुना 1/2। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 3500 गुना 6/5 गुना 6/5 ना 11/10। आंसर हो जाएगा 5544 रुपया। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 68.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्रमशः इतना है। यदि चौथी संख्या को निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले तो चौथी संख्या हमको निकालना होगा। तो चौथी संख्या निकालने के लिए 4 गुना 63.5 प्लस 7 गुना 72 अब माइनस 10 गुना 68.5 करेंगे तो आ जाएगा 254 हो गया प्लस 504 हो गया माइनस 685 हो गया। जब इसे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 73। हमारे पास चौथी संख्या निकल गया। तो चौथी संख्या को हटाने के बाद जो शेष 9 बचा, टोटल तो 10 था। 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 68.5 तो हो गया 10 का, उसमें से एक 73 चौथी हट गया है, बच गया 9। तो 685 माइनस 73 बराबर 612। अब कह रहा है औसत कितना 9 को मिला, 612/9 कर देंगे तो हो जाएगा 68। आंसर हमारे पास आ जाएगा तीसरे नंबर। एक व्यक्ति जलधारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी जलधारा के दिशा में
जाता है। इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 2.1/2 घंटे है। जलधारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। वह व्यक्ति जलधारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगाएगा। तो यहाँ करा माना कि नाव का शांत जल में चाल कितना है, नाव को शांत जल में तो x किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि अनुप्रवाह चाल क्या होगा, अनुप्रवाह तो हो जाएगा x + 4 किलोमीटर। ऊर्ध्व प्रवाह क्या हो जाएगा, यानी इसके तो ये हो जाएगा x - 4 किलोमीटर पर घंटा। अब चलिए सोल्व करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 24/x + 4 + 24/x - 4 बराबर कितना समय लग रहा है, 5/2। अब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आएगा x बराबर कितना, 20 आएगा, क्योंकि एक और निगेटिव मान भी आएगा, x बराबर -4/5। इसे हमें नहीं लेना है। अब 20 ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितना हो गया, 20 - 4 कितना हो गया, 16। तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, 40/16 कर दीजिएगा तो 5/2 होगा, 2.1/2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.1/2। बस इससे हल करना है, थोड़ा यही कैलकुलेटिव पार्ट हो जाता है, यहाँ से x का मान निकालना है। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया है। यदि उस वस्तु को बेचकर 16% लाभ अर्जित किया जाता है तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। तो वस्तु का लागत मूल्य मान लिया कितना है, 100 रुपया है। इसका अंकित मूल्य कितना किया है, 145 लिख दिया है, और उसे विक्रय बेचा कितने में है, तो 116 रुपया में है। छूट कितना दिया गया, तो छूट दिया गया 145 - 116 बराबर कितना हो गया, 29 रुपया के। तो छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 29 दिया गया, कितना 145 में दिया गया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा 3। सुमित ने 80 संतरे 8.5 प्रति संतरा की दर से खरीदे। उसने उसका 25% भाग 10 रुपये प्रति संतरा और शेष 33.1/3% भाग 9 रुपये प्रति संतरा की दर से बेच दिया। समय लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर से बेचना चाहिए। तो सबसे पहले 80 संतरे का कीमत निकाल लेना है, 80 × 850 कर देना है, कितना हो जाएगा, 680 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 20% समग्र लाभ के लिए 680 × 120/100 यानी 816 रुपया में इसको पहले तो बेचना है पूरे, लेकिन 25% यानी 80/4 हो जाएगा। 25% कह रहा है, भाग को 10 रुपये संतरा, तो 80 संतरा है, उसका 4 कर देंगे कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 20 संतरा। 20 संतरा को बेचा कितना, 10 रुपये के हिसाब से, यानी 200 रुपये का तो बेच दिया। अब शेष का कितना, 100/3% भाग 9 रुपया के, यानी जो शेष बचा था 60, उसका 1/3 क्या कर रहा है, वो बेच रहा है 9 रुपये प्रति संतरा। तो ये आ गया 20 संतरा को बेच रहा है कितना से, 9 रुपये, कितना हो गया, 180 रुपया। अब कितना टोटल हो गया, 380 रुपया तो आ गया हमारे पास टोटल। अब बच रहा है उसके पास कितने संतरा, 40 संतरा शेष बच रहे हैं। तो सबसे पहले 816 रुपया में से कितना घटा देंगे, 380 रुपया, यानी कितना बचा, 436 रुपया में अभी बेचेंगे, तभी उसको होल में जो 20 लिए हैं कि 20% फ़ायदा तभी होना चाहिए। तो 436 में अब संतरा कितना बच रहा है, 40, तो 436/40 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10.9 रुपया पर संतरा, क्या हो जाएगा, पर संतरा। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर। अगला प्रश्न है कि 5542, 5755, 6181 को बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा। तो प्रत्येक दशा में अगर समान शेषफल है तो हमें इसे क्या करना होगा कि एक दूसरे से हमें घटा लेना है। जैसे 5755 - 5542 कर देना है, एक में 6181 - 5755 करना है, और दूसरे में 6181 - 5542 करना है। ये तीनों को एक दूसरे से घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 213, 426 एवं 639। इसी का अगर हम मसा ले लेंगे तो हमारा वह x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन सब का मशक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 213 रुपया, क्योंकि इसका 2 गुना है और इसका 3 गुना है। देख रहे हैं, ये 2 गुना है और ये 3 गुना है, तो मसा बराबर 213 हो गया। अब कह रहा है कि x के बीच का क्या होगा, तो 213 इसमें क्या है, तो पहला वाला में 200 से 220 के बीच में ये 213 है। अगला प्रश्न, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रेखरिंग को तोड़ देते, 0.93 बार है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं,
इसे लिख सकते हैं 93 माइनस 9 बटा कितना लिख सकते हैं 90। और 0.84 बार को क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 84 बटा कितना 99। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, बाकी सबका मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 73/24 हो जाएगा। यहाँ ऑफ दिया हुआ, ऑफ का मतलब होता है गुना, और पहले इसी का क्रिया होगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 1/3 में से 1/4 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त मान में से 1/4 का 1/3 घटाया जाता है, तो 1/3 प्लस 1/4 शेष बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना की संख्या क्या है, x है। अब करा x प्लस 1/3 माइनस 1/4, 4 अगर जोड़ा जाता है उसके बाद घटाया कितना जाता है, तो 1/3 ऑफ 1/4, बस इसी को हल करना है। हो जाएगा कितना 1/3 प्लस 1/4 आ जा रहा है। अब जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/12 बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। x का मान हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/12 हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 1/12 बराबर 7/12। संख्या बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना 7/12। सही आंसर हो जाएगा 2। एक बैलगाड़ी की पहिए का व्यास 14/11 मीटर है। यह पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है। बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। बैलगाड़ी के पहिए का व्यास कितना है, 14/11 मीटर। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है पाई डी, यानी 22/7 गुना 14/11 बराबर 4 मीटर। अब बैलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर है 4 गुना 10 गुना 60/1000 कर दीजिए, हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हो जाएगा चौथे नंबर। अगला प्रश्न है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे से कुछ सिक्कों की कुल राशि 93 रुपया 75 पैसा है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों में क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगा। तो सबसे पहला माना कि रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 के है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 के है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 के है। और सबको प्रश्न में कह रहे हैं 3 के गुना 1 रुपया वाला है, प्लस 4 के गुना कितना होगा 50/100 करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस 5 के गुना 25/100 बराबर हमारे पास दिया है 93 रुपया 75 पैसा। जब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 3 के प्लस 2 के प्लस 5 के बटा 4 बराबर 93.75 आ जाएगा। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 93.75 गुना 4/25 बराबर हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना 15। के का मान कितना है, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 3 गुना 15 यानी 45 सिक्का। 50 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा, 4 गुना 15 60। 25 पैसा के 5 गुना 15 बराबर 75। आंसर हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है मानसिक क्षमता एवं तर्क शक्ति का। चलिए संगत देखिए, सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, गुरु शिखर, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली रेंज का सबसे ऊंची शिखर है, लेकिन सतपुड़ा, अरावली और विंध्य ये सभी मध्य भारत के पहाड़ हैं। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा ये देखना है। 6 से 12 गया, 6 12 से 21 प्लस 9 21 से 33 गया, कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा प्लस 12। 33 से कितना होगा, 6 9 12 15 हो जाएगा, प्लस 15 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 33 प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 48। आंसर हो जाएगा 1। चलिए पहला दूसरा पद कौन सा संबंध है, ये है पायदान, सीढ़ी, किताब, और इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तकालय। सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। ए से क्या चला, 8 किलोमीटर चला। वह पीछे की ओर घुमा और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ा। 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर चला। 10 मिनट फिर इधर ये दौड़ता है तो कितने दूरी पर दौड़ा। तो सुजल 10 मिनट में तय की गई 6 गुना 10/60 बराबर कितना, 1 किलोमीटर। तो हमारे पास कितना हो गया, ये बिंदु कितने दूरी पर है, तो वो है 7 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 3। दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों सभी कोणों का योग कितना होगा। तो सभी त्रिभुजों के सभी कोणों का योग बराबर कितना है, तो 8 गुना 180 कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1440 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कुल 8 त्रिभुज है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्याओं में 2 असंगत संख्याओं को चयन करना है। 2 असंगत संख्याओं को चयन करना है।
तो आइए उपयुक्त संख्या श्रृंखला जो है किस तरह 57 51 को छोड़कर अन्य सभी संख्या जो अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर 2 भी अभाज्य है, 13 भी है, 29 भी है, 37 भी है, 57 जो है वो तो अभाज्य संख्या है नहीं है, और 71 अभाज्य संख्या है। 57 और 91 जो हो जाएगा हमारे पास वो अभाज्य संख्या नहीं है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। अगला है मधुमक्खी शहद फूल, क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 4 खुशबू। अगला प्रश्न है यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? हमें ये निकालना है। यहाँ पर 2016, 2017, 2018 और 2019 का विषम दिन देखेंगे। ये लीप ईयर है तो 2 विषम दिन, 1 विषम दिन, 1 और 1 कितना हो गया? तो हो गया 5 विषम दिन, तो आ गया वर्ष में। अब महीना का निकाल लेते हैं। महीना का 2020 इसलिए नहीं लिए कि 2020 में जो हम महीना का तो अलग से ही काउंट करेंगे, तो एक साथ दोनों को तो नहीं कर सकते हैं। जनवरी में कितना 31 दिन का होता है, फरवरी जो होता है 29 दिन का होगा, और मार्च जो है 31 दिन का होगा, अप्रैल 30 दिन का होगा, मई जो है 31 दिन का होगा, जून 30 दिन का होगा, और जुलाई 1। टोटल कितना आ गया? तो 183 आ गया, और उधर 5 दिन था तो 183 या प्लस 5 कितना हो गया? तो 188 हो गया। अब 188 को 7 से भागा देंगे तो विषम दिन हमारे पास कितना आ गया? विषम दिन आ गया 6। अब 31 दिसंबर 2015 का दिन था, प्लस 6 उसमें जोड़ दीजिए क्योंकि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो हो जाएगा गुरुवार, गुरुवार प्लस 6 बराबर हो जाएगा बुधवार। आंसर हमारे पास आ जाएगा बुधवार। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है दूसरे पद पहले पद से। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है। डी से एफ गया है, प्लस 1 गया है, एफ से जे गया है, डी से ई गया है। यहाँ पर देखना है हमें क्या, तो डी से ई गया है प्लस 1 है, एफ से डी है -2 किया है, और जे से जो हमारे पास एम है वो +3 है, और एन से जो हमारे पास जे गया है वो -4 है। यानी हमारे पास सीरीज क्या है? +1 का बन रहा है, -2 का बन रहा है, +3 का बन रहा है, और -4 का। अगर उसी तरह इसका देखेंगे तो ओ से +1 करेंगे तो पी बनेगा, डब्ल्यू से हम क्या करेंगे? -2 करेंगे तो यू होगा, और एच से +3 करेंगे तो के होगा, और के से -4 करेंगे तो जी होगा। आंसर हमारा आ जाएगा दूसरे नंबर। चलिए असंगत का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 घड़ी और दीवार घड़ी। आंसर हो जाएगा घड़ी और दीवार घड़ी। दूध चाय ये दोनों शब्द एक समान है, बर्फ़ पानी भी एक समान है, कपड़ा वस्त्र भी एक समान है, लेकिन घड़ी या दीवार घड़ी एक समान नहीं है। मानव शरीर के 4 अंग सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह संगत है। संगत को चयन करना है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 त्वचा हो जाएगा, क्योंकि हड्डियाँ, उपास्थि और अस्थिबंध ये तीनों शरीर के अंदर के भाग हैं, लेकिन त्वचा शरीर के बाहर का भाग है। रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है और वह 5 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ गई और 3 मीटर चली। इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली, वहीं रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो वही उत्तर और पश्चिम में ही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को इस तरह लिखा जाता है तो होंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि ये किस प्रकार लिखा गया है। तो एस का क्या होता है? 19 होता है। 19 को जोड़ के 1 + 9 किया गया है, 10 है। 10 किसका है? तो वो जे का होता है। टी बराबर 20 होता है। टी बराबर 20 होता है। 20 को 2 + 0 लिखा गया है। 2 किसका होता है? तो ये होता है बी का। इसी तरह ये कोडिंग किया गया है। और होंड को देखेंगे, एच का क्या होता है? तो 8 होता है, यहाँ भी लिखाएगा एच ही। ओ का क्या होता है? 15 होता है। 15 को लिख सकते हैं 1 + 5 यानी 6। 6 किसका होता है? एफ का होता है। इसी तरह जब हम देखेंगे तो एच एफ से शुरू होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा चौथे नंबर। चलिए दिए गए प्रश्न में कथन निष्कर्ष का है, सभी मोबाइल गिलहरी है। सभी जो मोबाइल है वो क्या है? गिलहरी है। ये मोबाइल है और ये हमारे पास गिलहरी है। अब कह रहा है कि कुछ गिलहरी बादल है। कुछ गिलहरी जो है वो बादल है। तो हमारे पास कुछ बादल जो है वो मोबाइल है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ बादल गिलहरी है, सही है। मोबाइल बादल नहीं है, गलत है। कुछ गिलहरी जो है वो मोबाइल है, ये सही है। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? हो जाएगा तीसरा बी और डी। अगला प्रश्न है, यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन है? यहाँ कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं। 1 अगस्त 2012 जा रहे हैं कहाँ से? 1 अगस्त 2016 से। तो अंतर कर देंगे, 2000 जो है 16 - 2012 कितना हो गया? 4 साल।
तो 4 विषम दिन हो गया, लेकिन 16 वाला भी तो काउंट होगा, 12 वाला लीप ईयर काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें फरवरी नहीं आया है, 1 अगस्त तक ही पूछ रहा है। तो एक लीप ईयर आएगा, 4 + 1 है 5 विषम दिन होगा। तो सोमवार से 5 दिन पहले का दिन, क्योंकि कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं। तो सोमवार -5 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। यहाँ 2016 का ही काउंट करना है लीप ईयर, 1 अगस्त 2012 का नहीं है। अगर इसका बहुत अच्छा ट्रिक और कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे लोड किया गया है वीडियो, काफ़ी अच्छा वीडियो है, हर तरह के प्रश्न इसमें सोल्व कराया गया है। सनबिक मैथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा सकते हैं। और इस चैनल के कम्युनिटी में भी पोस्ट किया गया है, कैलेंडर का टॉपिक काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप एक बार ज़रूर जाकर देखिए। अगला प्रश्न है कि एक लड़की ने एक आदमी से पूछा, मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी का भाई मेरी माँ के भाई से कैसे संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 भतीजा या भांजा। 117 नंबर की हम बात करते हैं तो फ्लावर का 8, बाटर को इतना, 2 का इतना, मोस्ट का इतना, ये सब लिखा हुआ है। ट्री का 6 है, तो इंडिपेंडेंस किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अक्षरों की संख्या +2 कर दिया गया। 6 अक्षर है, 3 3 6 +2 कर दिया गया। यहाँ पर 5 है, +2 कर दिया गया। 2 में 3 है, +2 कर दिया गया। ट्री में भी 4 है, +2 कर दिया। तो इंटरडिपेंडेंस में क्या होगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 है। 15 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। यानी आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। यदि n = 13 l = 15 है तो नेशनल का क्या होगा? तो n का जो जितना होगा उसका m क्या होगा? विपरीत है m = 13 है। l का विपरीत जो है o है, o = 15 होता है। उसी प्रकार विपरीत के अक्षर को स्थानीय मान लिख दिया गया है। तो n का विपरीत m होगा तो 13 होगा, a के विपरीत z है तो 26 होगा, t के विपरीत g है तो 7 होगा, i के विपरीत r होता है तो 18, o के विपरीत l होता है तो 12, n के विपरीत m होता है तो 13, a के विपरीत z होता है तो 26, l के विपरीत o होता है तो 15। इस तरह के अरेंज किया गया। आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। दिए गए अंग्रेजी वाक्य में f की संख्या ज्ञात करना है। इसमें f कितना है? तो जब हम इसे काउंट करेंगे तो यहाँ से एक f मिल जा रहा है, एक यहाँ f मिल जा रहा है, इस एक यहाँ मिल रहा है कि है, इस तरह काउंट कीजिएगा तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो है 12। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा हमें ये देखना है। तो आइए देखते हैं कि 4 + 1 करते हैं तो 5 आता है, 7 + 1 करते हैं तो 8 आता है, 1 + 2 1 करते हैं तो 2 आता है। उसी तरह अगर हम आगे करेंगे किसका? 5 से, तो 5 + क्या हो जाएगा? 1 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 + 1 9 होल है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा 6। एक घड़ी जो 24 घंटे में 10 मिनट पीछे रहती है, सोमवार को 8 AM ठीक की गई। जब घड़ी मंगलवार को 1 PM दिखा रही है तो सही समय क्या होगा? तो मंगलवार के 8 AM तक क्या होगा हमारे पास? वो 10 मिनट लेट हो चुकी होगी। और उसके बाद क्या करें? पर घंटा आप लेट होने का भी आप निकाल सकते हैं। 24 घंटा में 10 मिनट, तो 1 घंटा में कितना? 10/24। और 8 बजे तक तो 10 मिनट हो गया, और उसके बाद 3 घंटा और है एक्स्ट्रा। 10/24 हुए, 3 करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। हमारे पास जो आ जाएगा कितना? तो 1 PM में कितना दिखाएगा? 10 मिनट तो पहले हो जाएगा, उसके बाद इतना और मिनट, 10/8 मिनट और भी, यानी 10 का हो गया कितना? 1 हो गया 0.2, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 5, 1.25 मिनट और लेट है। यानी हमारे पास लगभग 2 मिनट का ये होगा, 10 2 12 मिनट का लेट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास दिखा जाएगा ऑप्शन 4 12:48। कितना दिखाएगा? 12:48। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि माइनस का अर्थ गुना करना है, एक्स का अर्थ भाग देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4। कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करिश्मा बाएं से 16वें और दाएं से 18वें स्थान पे है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? हमारे पास हो जाएगी 16 + 18, एक वो खुद, तो उसको माइनस कर दीजिए क्योंकि वो खुद दोनों में आ रही है तो एक ही में है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना? 33। आंसर हो जाएगा 33। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज, विमानन, मिट्टी का तेल, कार, उसके बाद क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 पेट्रोलियम। हवाई जहाज में विमानन मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, उसी प्रकार कार में पेट्रोलियम ईंधन के रूप में उपयोग होगा। चलिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के बाद एक प्रतीक नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना? 2 6 हो जाएगा। संख्या और संख्या या अक्षर से ये हमारे पास एक ये आ जा रहा है, एक और कौन आ रहा है? तो 8 P आ रहा है, ये आ रहा है। इसी तरह काउंट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 6।
असंगत शब्द को चुनना है, इसमें संगत कौन है, तो आंसर हो जाएगा स्वेटर। जैकेट, कोट, रंगीन जैकेट, स्वेटर, सभी जैकेट का प्रकार है और ये स्वेटर है। निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक प्रतीक और बाद में एक संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 3 हो जाएगा। कौन सा, प्रतीक, अक्षर, उसके बाद संख्या, तो होगा इस तरह का हो रहा है हमारे पास। जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये। तो इसी तरह हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, तो 121। किससे होगा, देखिए सीरीज में किस तरह है, 4 से +9 गया तो 13 है, 13 से +27 गया तो 40 है। अब ये कितना जाएगा, 3 9 तिया 27, 3 गुना है तो 27 तिया कितना हो जाएगा 81, यानी 40 + 81 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए, पैर, पोलियो, आँख, कौन सा हो जाएगा, तब हो जाएगा मोतियाबिंद। यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाता है, कौन सा बदल दिया जाए तो कौन सा व्यंजक सही होगा इसमें से, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर व्यंजक है। सोल्व कर लीजिएगा इसे। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये हमें देखना है। आइए देखते हैं, 83 प्लस अगर हम 12 करते हैं तो 95 आता है। अब 95 में से 7 करते हैं तो क्या आता है, 88 आता है। अब 88 + 12 करेंगे तो क्या होना चाहिए, 100 होगा, तभी तो -7 करेंगे तो 93 आएगा, यानी हमारे पास जो आंसर है वो 100 होगा, आंसर 3 हो जाएगा। प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा ये देखना है। m प्लस जो है 2 करते हैं तो वो आता है, ओ से +2 करेंगे तो q आएगा, और q से +2 करेंगे तो s आएगा। और 14 + 2 करेंगे तो 16, और 16 + 2 करें तो 18, 18 + 2 करेंगे तो सब में 2 2 है। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 नंबर q। चलिए, 133 नंबर है। 7 मित्र है जो उत्तर की ओर करके बैठे हुए, जब इसे अरेंज करेंगे, एल के ठीक दाएं पड़ोस से बैठा है, के है एम के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, पी और एस दोनों के निकट पड़ोस में एन है, जो मित्र एस के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है वह पंक्ति के किस छोर पर बैठा है, पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा ओ, यहाँ पर होगा एम, यहाँ पर पी, यहाँ पर एन, यहाँ पर एस, यहाँ पर के और यहाँ पर एल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा एन। 102 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रिया की रैंक ऊपर से 25वीं है, ऊपर से 25वीं है प्रिया का रैंक, यानी इधर कितना हो जाएगा 24, आइए कि ये प्रिया 25वीं, और कुसुम की रैंक नीचे से क्या है 20वीं है। यहाँ से कुसुम की रैंक है, कुसुम की रैंक नीचे से 20वीं है, यानी 19 इधर हो गया 20 इधर। प्रिया और कुसुम के बीच कितने विद्यार्थियों के अंतर है, तो जब इसे देखेंगे सोल्व करेंगे तो 102 टोटल है, उसमें से क्या है 25 + 20 कर देंगे, यानी होगा 102 - 45 = 27, सॉरी 27 पे करते हैं तो हो जाएगा 57। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। साहिल अक्षता के पिता है और राज रूही का बेटा है, अमन साहिल का भाई, यदि अक्षता राज की बहन है तो रूही के अमन से क्या संबंध है। आंसर हो जाएगा 3, भाई की पत्नी, भाभी। 8 मित्र है, एक गोल मेज पे बैठे हुए हैं, परित केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। जी और डी के बीच केवल 3 मित्र बैठे हुए हैं। इस तरह के हमारे पास बनेगा, जी और डी के बीच में हमारे पास कितने 3 मित्र बैठे हुए हैं। अगर जी यहाँ पर है, यहाँ डी है, तो हमारे पास 3 मित्र ही बैठे हुए हैं। डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। सी डी के सन्निकट बैठा है। ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच सी के बाएं दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई और ए एक दूसरे के सन्निकट नहीं बैठे हैं। ई के बाएं से गिरने पर बी और ई के बीच कौन बैठा है, तो जब हम इसे बैठाएंगे तो एच होगा, यहाँ ए होगा और यहाँ पर सी होगा, और ये होगा ई, और ये होगा एफ, ये होगा बी। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा 4 नंबर। दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए, क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। 138 नंबर का फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। 139 की बात करते हैं, पृथ्वी, सौर प्रणाली और शुक्र में क्या हो जाएगा, तो सौर प्रणाली के अंदर ही पृथ्वी और शुक्र आता है। आंसर हमारे पास आ जा रहा है एप्रोप्रिएट चौथे नंबर। 140 की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा 1। 141 का इसमें कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा, तो 141 नंबर का आ जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। एक ही पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गए, ऊपरी पृष्ठ पर संख्या 5 है, तो विकल्पों में से कौन सी संख्या नीचे है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों के आसन पे कौन कौन है, तो 3 4 6 1 है, तो 2 के विपरीत तो ये नहीं हो सकता है।
हमारे पास ये 4 जो है वो विपरीत नहीं हो सकता है, 2 के विपरीत ये कभी नहीं हो सकता, तो 2 के विपरीत कौन होगा, 5 बच गया, 5 ही होगा। तो आंसर हमारे पास पूछ रहा है 5 का, तो आंसर हो जाएगा 2। अगर डाइस का प्रश्न देखना चाहते हैं और इसका बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे लोड है, आप एक बार जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सनबिक मैथ पे काफ़ी अच्छा डाइस का वीडियो लोड किया गया है। संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समूहों के मध्य एक निश्चित उभयनिष्ठ संबंध है। संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य एक अलग संबंध है। तो आइए देखते हैं किस तरह का ये संबंध है। अगर 16 गुना 6 करते हैं तो 96 हो जाता है, और 16 गुना 9 करते हैं तो 144 हो जाता है, ये तो सही है। 5 गुना 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 गुना 9 करेंगे तो 45 हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही। 13 गुना अगर हम क्या करते हैं, 13 गुना 6 करते हैं तो 78 होता है, और 13 गुना 8 करेंगे तो 104 होगा, ना कि 9 करेंगे तो हमारे पास ये गलत आ रहा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा तीसरा अलग संबंध है। सहमति का जो संबंध संघर्ष है, प्रतिरोध का वही संघर्ष क्या है, तो आंसर हो जाएगा 1 स्वीकार्यता है। 145 नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा 4। 146 नंबर, इंडोर्स को इस तरह लिखा जा सकता है तो हार्मोनिक को कैसे लिखा जा सकता है। ई के लिखा गया है 2, एन का क्या होता है, तो एन जो हमारे पास है वो 27 माइनस 14 करके लिखा गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 13। और डी का क्या लिखा गया है हमारे पास, तो डी का लिखा गया है 27 माइनस 4 बराबर 23। ओ का लिखा गया है 4। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि स्वरों के कोड किया गया है ए ई आई ओ यू के 1 2 3 4 5, बाकी सबको 27 में से घटाया गया है, क्योंकि 27 टोटल का और जितना उसकी संख्या है स्थानीय मान उसमें से घटाया गया है। जैसे डी के स्थानीय मान जो अगर हमारे पास 4 आ रहा है तो उसमें 27 में से 4 घटाए। तो देखते हैं एच का जो हमारे पास क्या है, एच का मान होता है 8, 27 में से 8 स्थानीय मान घटा देंगे कितना आ जाएगा 19। ए का तो वो 1 लिखा है क्योंकि वो भौबेल है। आर का जो मान होता है 18 होता है, तो 27 में से 18 घटाएंगे हमारे पास कितना आएगा 9। एम का मान होता है कितना 13, तो 27 में से 13 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14। इस तरह अरेंज किया गया है, तो हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है वो आ जा रहा है दूसरे नंबर। चलिए 20 64 45 उसके बाद क्या होगा, तो 20 को लिखा गया है 3.2 से 64, और इसके बाद इस करना है हमें क्या 45 और अधिक, तो 45 गुना 3:2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 144, क्योंकि 70 गुना 3.2 बराबर भी हो जा रहा है, 70 गुना 3.2 बराबर हो जाए 224, यानी 3.2 से गुना किया गया है पहले अक्षर में, 3.2 से, इसे भी 3.2 से, इसे भी 3.2 से। तो आंसर हमारे पास आ जा रहा है कौन सा 147 का 144। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है। आइए देखते हैं। 8 + 2 10, 10 गुना 4 40, 40 + 6 46, 46 गुना 8 368। अब क्या होगा 368 + 10 जो हो जाएगा 378। सही आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर। एक निश्चित कूट भाषा में वेनस को इतना के रूप में लिखा जाता है तो ये अर्थ को कैसे लिखा जाएगा। बी को लिखा गया 22 + 1 23। ई का मान कितना होता है स्थानीय मान 5 और +1 कर दिया गया है 6। एन का स्थानीय मान जो होता है वो 14 + 1 कितना हो जाएगा 15 है। यू का स्थानीय मान होता है 21 + 1 22। इस तरह लिखा गया है तो ये अर्थ को हम लिखेंगे 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 2 क्या हो जाएगा 6 2 19 21 और 9, आंसर हो जाएगा 4। 150 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घर। घर अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, रसोई बैठक और भोजन कक्ष घर से विभिन्न भाग है। ये था किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में बिहार एसएससी के दिया गया प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।